कैन यू हियर मी संगत जी? जय गुरु जी। सॉरी, बीच में डिस्कनेक्शन हो गया था, वो भी गुरु जी की ब्लेसिंग होगी। कैन यू हियर मी? जय गुरु जी शीबा आंटी, जय गुरु जी अंजलि आंटी, जय गुरु जी सारी संगत। आप मुझे सुन पा रहे हैं ना? जय गुरु जी शिखा आंटी, कैन यू हियर मी? या या ओके। तो संगत जी, मैं कह रही थी ना, गुरुजी का बहुत शुक्राना ये मौका देने का कि गुरुजी का आज के क्रिसमस वाले दिन मैं यहाँ बैठ के गुणगान कर पा रही हूँ। आप सब लोगों से गुरुजी की दी हुई ब्लेसिंग्स रूपी सत्संग शेयर कर पा रही हूँ और उसी तरीके से गुरुजी का शुक्राना कर पा रही हूँ, गुरुजी के साथ यहाँ पे टाइम स्पेंड कर पा रही हूँ। तो उसके लिए गुरुजी का बहुत शुक्राना। गुरुजी के गुणगान से बढ़कर कोई पार्ट नहीं है। तो आई एम सो थैंकफुल टू गुरुजी। गुरुजी आपका बहुत शुक्राना, सारी संगत का थैंक्स, एंड सोनिया आंटी आपका और ब्लेसिंग्स पेज के सारी टीम का बहुत बहुत थैंक्स। और वंस अगेन शायद गुरुजी ने डिस्कनेक्शन करवाया है। दोबारा से आज के जो बर्थडे अंकल्स हैं उनको बर्थडे विश कराने के लिए, आज शिव अंकल का बर्थडे। हैप्पी बर्थडे शिव अंकल, मे गुरुजी कंटिन्यू टू ब्लेस यू। एंड हैप्पी बर्थडे राज अंकल, सोनिया आंटी के ब्रदर राज अंकल का, राज सचदेव अंकल का बर्थडे। हैप्पी हैप्पी हैप्पीएस्ट बर्थडे राज अंकल। गुरुजी आपकी झोलियाँ खुशियों से भर दें, आपको बहुत खुशियाँ दें, अच्छी हेल्थ दें, प्रॉस्पेरिटी दें, प्रमोशंस दें। एंड आज रानी आंटी का भी बर्थडे है। आंटी गुरुजी आपको बहुत ब्लेस करें, बहुत अच्छी हेल्थ दें, खुशियाँ दें। एंड सबको और भी जिसका भी हैप्पी बर्थडे, जिसका भी बर्थडे यार एनिवर्सरी है, अभी मुझे नहीं मालूम, तो सबको गुरुजी बहुत खुशियाँ दें, उनका डे मेमोरेबल बनाएं और बहुत ब्लेस करें। तो संगत जी, गुरु जी की आज्ञा से अब मैं सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी, क्या होता है, सत्संग वैसे तो कोई पुराना नया नहीं होता है, लेकिन सत्संग क्रिएट तो किए नहीं जा सकते। सत्संग तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स होती हैं, तो वो तो वैसे ही रहेंगे, गुरु जी ब्लेस करेंगे, गुरु जी तो ब्लेस करते ही रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स होती हैं जो हमारे माइंड में अपना मार्क छोड़ जाती हैं, जो इतनी मेमोरेबल बन जाती हैं दैट वी फील लाइक शेयरिंग देम एज सत्संग्स। तो सत्संग्स देने वाले गुरु जी हैं तो वही हैं। एंड आई एम सॉरी, आप में से काफ़ी संगत ऐसी होगी जिन्होंने ये सत्संग सुन रखे होंगे, लेकिन गुरुजी कहते हैं कि अगर एक ही सत्संग गुरुजी सुनवाने वाले से बार बार सुनवा रहे हैं और सुनने वाले को बार बार सुनवा रहे हैं तो भी वो ब्लेसिंग है। टाइम अलग है, समा अलग है, एम्बियंस अलग है, डे अलग है, तो वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स भी आज के दिन अलग है अगर आप एग्जैक्टली सेम सत्संग अभी बैठ के सुनोगे तो। और मैंने जैसे पहले भी बताया था, अभी मैं फिर से बताती हूँ, आप जितने भी प्लानिंग कर लो, यहाँ पे जब आप गुरुजी का गुणगान करने आते हो, गुरुजी का सत्संग शेयर करने के लिए आते हो, आप जितनी भी प्लानिंग कर लो, आप जो आप सोचोगे वो नहीं, गुरुजी की मर्जी से होगा। जो गुरुजी बुलवाना चाहते हैं, जो सत्संग गुरुजी शेयर करवाना चाहते हैं, आप खाली वही शेयर करोगे। आप अपनी प्लानिंग जितनी भी कर लो, कुछ नहीं होगा उससे। उसका मैं एक एग्जाम्पल आपको बताती हूँ जो इटसेल्फ इज अ सत्संग फॉर मी। संगत जी, आई थिंक अबाउट अ मंथ अगो मैं सत्संग शेयर कर रही थी किसी पेज पे, गुरुजी ने सेवा दी थी। तो उस दिन ना जब मुझे सेवा मिली थी तो मेरे मन में आया था कि मेरे पास एक 3-in-1 स्वरूप है गुरुजी का, जिसमें गुरुजी हैं, गुरु नानक देव जी हैं एंड शिव जी हैं। तो मुझे वो लगता है कि दैट स्वरूप, दैट स्टैच्यू, दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट अवर गुरुजी, बिकॉज अवर गुरुजी इज इनकारनेशन ऑफ गुरु नानक देव जी, गुरुजी शिव जी। तो मुझे लगता है कि वो 3-in-1 स्वरूप जो है ना, वो बहुत अच्छा है। और वो 3-in-1 स्वरूप मुझे कैसे मिला था वो भी मैं सत्संग अभी शेयर करूंगी। लेकिन उस दिन जब मेरे को सेवा मिली ना, तो मैंने सोचा मैं वो सत्संग जरूर शेयर करूंगी। तो मैंने कहा आज मैंने भूलना नहीं है, वो सत्संग मैंने जरूर शेयर करना है। संगत जी, जब हम गुरुजी के पास आते हैं ना, तो गुरुजी कहते हैं अपना दिमाग वहां छोड़ के आओ जहां आप अपनी जुतियां छोड़ के आए हो। मैंने अपना दिमाग लगाया, मैंने क्या किया, वो जो इन वन था ना, वो यहाँ रख दिया, यहाँ अपने सामने, ताकि वो मेरे लिए विजुअल रिमाइंडर रहे, मुझे याद रहे, मैं किसी भी हालत में वो सत्संग शेयर करना नहीं भूलूं। कहाँ, यहाँ, इससे आगे क्या हो सकता है, आंखों के सामने वो रख दिया था मैंने स्वरूप। संगत जी, वही गुरुजी के गुणगान के बहाव में बहते गए, गुरुजी गुणगान करवाते गए, जो गुरुजी ने गुणगान करवाना था करवाया, जो सत्संग गुरुजी ने शेयर करवाना था करवाया।
और उस बहाव में मैं बहती गई और टुवर्ड्स द एंड जब मुझे लगा कि अभी गुरुजी से आज्ञा लेनी चाहिए, गुरुजी से आज्ञा ले ली। सोचो, जब मैं लास्ट मिनट पे थी, गुरुजी से आज्ञा ले रही थी, शुक्राना कर रही थी, मैंने देखा कि वो 3 in 1 स्वरूप जो मैंने एज अ विजुअल रिमाइंडर रखा था वो है। तो मैंने कहा ओ माय गॉड, मेरे को तो ये सत्संग शेयर करना था। तो उससे ये पता चलता है कि आप अपना दिमाग जितना भी लगा लो, आप जितने भी रिमाइंडर्स माइंड में रख लो, विजुअल रिमाइंडर कुछ भी कर लो, अलार्म लगा लो, अगर गुरुजी ने कोई स्पेसिफिक सत्संग आपको किसी टाइम पे किसी माहौल में नहीं सुनाना, तो आप जितनी भी कोशिश कर लो, आप वो नहीं सुना पाओगे। वो मैंने जैसे बताया ना, यहाँ विजुअल रिमाइंडर रखने के बाद भी सत्संग में एंड में आज्ञा लेने लगी, तो मेरे को देखो गुरुजी ने दिखाया, तब पहले भी दिखा सकते थे ना। तो गुरुजी ने कहा अपना दिमाग मत लगाओ, जब आप गुरुजी का गुणगान करते हो तो गुरुजी गुणगान करवाते हैं, गुरुजी बैठे होते हैं, गुरुजी की मर्जी से होता है। कोई भी सेवा अपने आप नहीं मिलती है, सेवा देने वाले वो हैं, गुणगान कराने वाले वो हैं, हम सबको, मुझे आपको ब्लेस करने वाले वो हैं। हमारा तो कुछ है ही नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। तो संगत जी, अब ये 3 in 1 स्वरूप की बात चली है, तो मैं आपको ये सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, क्या हुआ, आज का ये जो सत्संग है पता नहीं किसके लिए है। मेरी एक फ्रेंड है लीला आंटी, गुरुजी उनको बहुत ब्लेस करें। दुबई में लीला आंटी और मैं एक ही कंपनी में जॉब करते थे। तो संगत जी, हम एक ही कंपनी में जॉब करते थे, हम दोनों की बहुत अच्छे से बनती थी। उसके बाद वो उसी कंपनी में थी, मैंने वो जॉब छोड़ दी। उसके बाद फिर वो स्विट्ज़रलैंड शिफ्ट हो गई। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि सत्संग शॉर्ट में शेयर करो, तो मुझे इस बात का पता है, मैं शॉर्ट में शेयर करूँगी, सिर्फ वही डिटेल्स दूंगी जिससे गुरुजी का गुणगान हो और जो सत्संग के लिए ज़रूरी हो। तो संगत जी, मैंने बताया ना, मेरी फ्रेंड लीला आंटी, उनकी ना चढ़ती कला थी। लीला आंटी की अच्छी जॉब थी, उनके हस्बैंड एसर जैसी कंपनी में फाइनेंस मैनेजर थे, उनकी अच्छी जॉब थी, उनको स्विट्ज़रलैंड शिफ्ट किया गया। और वो जो ओलंपिक हुई थी ना, उसमें वो टॉर्च बियरर भी थे दुबई में, उनका न्यूज़पेपर में पिक्चर भी आई थी। तो सोचो, चढ़ती कला थी, तो बहुत खुशियाँ थी, सब कुछ बहुत अच्छा था। अब जब मैंने जॉब छोड़ दी ना, तो मैं थोड़े टाइम के लिए तो आई वॉज इन टच विद लीला। तो उसके बाद ना मैं लीला से टच में नहीं थी, कभी एक आध बार फेसबुक पे हो जाता था। तो संगत जी, जब मैं यूके शिफ्ट होने लगी ना, तो मैंने कहा ऐसा कर्टसी अपने सारे फ्रेंड्स को मैं हेलो बाय करके जाती हूँ। संगत जी, मैंने लीला आंटी को फ़ोन किया तो मुझे पता चला उनकी लाइफ में थोड़ा सा लो फेज़ आ चुका था। उनके हस्बैंड श्री राम अंकल, उनको मतलब कुछ ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, जिसकी वजह से उनका लेफ्ट या राइट, आई एम नॉट श्योर, वन पार्ट ऑफ द बॉडी वॉज सॉर्ट ऑफ पैरालिटिक एंड ही वॉज नॉट एबल टू फंक्शन प्रॉपरली। तो मतलब जैसे पैरालिसिस हो जाता है, ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, और सो ही वॉज बेड रिडन। मुझे जब ये पता चला, इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ। आप सोच सकते हो कि अच्छा खासा हेल्दी इंसान, मतलब एज भी ज़्यादा नहीं, mid-30s में भी और 38, तो मतलब ऐसे, और चढ़ती कला थी, इतना अच्छा कर रहे थे। जब मुझे पता चला ना, आई वॉज रियली हर्ट ब्रोकन। तो हम इस हालत में कर भी क्या सकते हैं। तो मैंने लीला आंटी को बोला एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, इसमें भी हो सकता है कुछ बड़ा कष्ट टल गया होगा। हालांकि तब मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी, बट जब भी कुछ आपके साथ बुरा होता है तो आप यही कहते हो ना कि इससे भी बुरा हो सकता था। तो मैं इतना ही कर सकती थी, मैंने कंसोल किया उनको और उनको बोला कि मैं यूके शिफ्ट हो रही हूँ, लेट्स कीप इन टच। संगत जी, कहने के बावजूद भी जब मैं यूके में आई ना, तो समहाउ देखो, किसी को व्हाट्सएप में कनेक्ट करना कितना इजी है, नंबर हो तो कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन उसने भी कोशिश करी मेरे यूके नंबर से व्हाट्सएप से कनेक्ट करने की मुझसे, मैंने भी कोशिश करी, लेकिन समहाउ हो नहीं पाया, वो मेरे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट में आ ही नहीं पाई। ये भी गुरुजी की लीला होगी। उसके बाद क्या हुआ, हम जब यहाँ पर स्लोली सेटल हो रहे थे तो मैं गुरुजी से जुड़ गई। जब मैं गुरुजी से जुड़ी तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती थी, बड़ा अच्छा लगता था ये गुरुजी के साथ की जर्नी। गुरुजी को याद करना, गुरुजी के सत्संग्स में जाना, गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलना। गुरुजी ने मुझे इतनी ब्यूटीफुल ब्लेसिंग दी, आइडियल जॉब दी, और वो भी कैसे, वो सत्संग भी अगर आज गुरुजी की आज्ञा होगी तो मैं सुनाऊंगी। मतलब मुझे जैसे गुरुजी ने मेरी ड्रीम जॉब दिलाई, दैट इटसेल्फ इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सत्संग ऑफ माई लाइफ। तो गुरुजी ने मुझे जॉब से ब्लेस किया, मेरी बेटी को इतने अच्छे से ब्लेस किया, मेरे स्किन में इतनी सारी पिगमेंटेशन थी, वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। पता नहीं कितनी ब्लेसिंग्स हैं। मतलब कहते हैं ना, गुरुजी की ब्लेसिंग्स का अगर आप शुक्राना करने लगो, अगर आप गुणगान करने लगो, लिखने लगो या बोलने लगो, तो अगर ये पूरा स्काई है ना, वो पेपर बन जाए, जो फॉरेस्ट है अगर वो पेन बन जाए, और अगर सी, ओशियन का जो पानी है वो इंक बन जाए, और अगर लीव्स वर्ड्स बन जाए,
और तब भी इनफ नहीं है, हमारी लाइफ टाइम भी इनफ नहीं है, तब भी इनफ नहीं है कि हम गुरु जी की दी हुई ब्लेसिंग्स का गुणगान कर सकें, शुक्राना कर सकें। तो जो सत्संग याद हैं, माइंड में हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन गुरु जी की ब्लेसिंग्स तो काउंटलेस हैं। तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स इतनी थी, जैसे मैंने बताया, गुरु जी ने मेरी स्किन प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। और गुरुजी की शरण में आने से पहले मुझे बहुत फ्रीक्वेंट हेडेक होता था, और वो हेडेक ऐसा होता था किसी चीज़ में मैं फोकस नहीं कर पाती थी। उस हेडेक का रीज़न कभी पता नहीं चल पाया, क्या वो कॉन्स्टिपेशन था, क्या वो हार्मोनल इम्बैलेंस था, क्या वो थायराइड प्रॉब्लम थी, क्या था पता नहीं, या मेरी आईसाइट स्पेक्स लगने वाला था, पता नहीं। जब मेरा स्पेक्स लगे उसके बाद भी हेडेक था। तो गुरुजी की शरण में आने तक मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक होता था। मैं मतलब कुछ ज़्यादा काम आ गया, ज़्यादा काम कर लिया, नींद पूरी नहीं हुई, मतलब जो मैंने प्रॉब्लम्स बताई वो हुआ, कुछ भी हुआ हेडेक, मैं अपनी फैमिली को बोलती थी और सिर में दर्द, वो कहते थे कब नहीं होता। तो अक्सर मेरा सिर दर्द रहता था। जब गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में लिया, पहले ही दिन जब मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई, गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाया, लंगर प्रसाद खाया, वो दिन मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। 5 जुलाई, द मोस्ट मेमोरेबल डे ऑफ माई लाइफ। गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया, मेरी फर्स्ट विजिट। उसके बाद जब मैं रात को घर में गई, सोई, तो मुझे बहुत सीवियर हेडेक हुआ, वर्स्ट हेडेक हुआ। तो उस वक्त नई नई जुड़ी थी, एक दिन आधा दिन भी नहीं हुआ था, मन में आया अरे आज तो मैं गुरुजी के यहाँ होके आई हूँ, आज तो मैं बड़े मंदिर होके आई हूँ, ये क्या हो गया, इतना बुरा हेडेक, इतना बुरा। तो बहुत सीवियर वर्स्ट हेडेक था, ऐसे लगा कि मेरा सिर फट जाएगा। तो मुझे नींद तो आ ही नहीं रही थी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला किसी तरह से सोने की कोशिश करो, मॉर्निंग में जाएंगे तो हम आपका MRI कराएंगे, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेंगे। तो मैं ये सोचती रही क्या हो गया गुरुजी, क्या हो गया, आज मैंने अच्छे से, मैंने आपके क्या हो गया, दर्शन तो आपके बहुत अच्छे हुए थे, तो क्या हो गया, ये आज ही मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, आज ही इतना बुरा हेडेक। संगत जी, किसी तरह से रात तो बीत गई। जब तक मॉर्निंग आई मेरा हेडेक बिल्कुल गायब था। हेडेक गायब ही नहीं था, मेरा माय हेड वाज, आई वाज फीलिंग लाइट हेडेड, जैसे कोई बहुत भारी हैवी सी चीज़ मेरे अंदर से किसी ने निकाल दी हो। उस चीज़ को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि आई वॉज फीलिंग लाइट हेडेड, आई वॉज फीलिंग ब्लेस्ड। और वो हेडेक मुझे उस दिन के बाद से कभी नहीं हुआ। उस दिन के बाद से मुझे उस तरह का हेडेक कभी भी नहीं हुआ जो मेरी लाइफ का पार्ट एंड पार्सल था। तो गुरुजी का बहुत शुक्राना। तो गुरुजी ने मेरा हेडेक ठीक किया, मेरी स्किन में इतनी पिगमेंटेशन थी, मेरा मन नहीं करता था मिरर में अपने आप को देखने को। वो गुरुजी ने, गुरुजी के शरण में जाने के 10 दिन के बाद ही, ऑफकोर्स गुरुजी ने लोटा भी ब्लेस किया, उसका ब्लेस्ड वाटर मैं पीती हूँ जैसे गुरुजी के आगे होती है। लेकिन 10 दिन गुरुजी के शरण में आए हुए 10 दिन हुए थे, ब्लेस्ड लोटा का जल प्रसाद पीते हुए 10 दिन हुए थे। 7 या 10 डेज, 7 या 10 डेज में मेरे स्किन की सारी पिगमेंटेशन, डिस्कलरेशन, एक्ने, पता नहीं क्या क्या था, सारा ठीक हो गया। तो मतलब आपको बता रही हूँ कि गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी, इतनी ब्लेसिंग्स दी कि बहुत अच्छा लगता था कि नहीं, गुरुजी के साथ मैं पहले क्यों नहीं जुड़ी। समझो, सोचो, मैं दिल्ली में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ, गुड़गांव में मेरी मैरिज हुई है, दुबई में मैं 14 ईयर्स रही हूँ। दुबई में इतना बड़ा गुरु परिवार, वीकली सत्संग फ्राइडे को होता है, और गुड़गांव में मैरिज हुई है। बड़ा मंदिर से गुड़गांव से बड़ा मंदिर कितना पास है। दिल्ली में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ, तो कभी नहीं पता चला, टाइमिंग गुरुजी की थी। तो गुरुजी ने जोड़ना था तभी तो जोड़ा, उससे पहले इतना मैं गुरुजी के बड़े मंदिर के आसपास थी, कभी पता ही नहीं चला गुरुजी है, कोई गुरुजी फॉलोअर है, सत्संग होता है। तो जब गुरुजी के शरण में आए ना, ये सब कुछ बहुत अच्छा लगा। तो इतनी ब्लेसिंग्स मिलती थी, इतना पीस आ गया। और मैं सच में बताऊं संगत जी, मैंने थोड़ी शॉर्ट टेम्पर थी, मुझे गुस्सा भी आता था। गुरुजी के शरण में आने के बाद गुरुजी ने मेरा गुस्सा भी कंट्रोल कर दिया, और गुस्सा कंट्रोल ना मेरा फेजेस में हुआ। मतलब आई थिंक गुरुजी के शरण में जाने के 2-3 महीने लगे होंगे मुझे, मेरा गुस्सा धीरे धीरे कंट्रोल हुआ। और गुरुजी मुझे पढ़वाते थे। आज आपको भी मैं बता दूं, गुरुजी कहते हैं जिस घर विच कलह कलेश होंदा है ना, जिस घर विच ऊंची आवाज विच गल होंदी है, मैं उस घर विच नहीं रहंदा। तो ये सारी लेडीज के लिए भी, वाइफ्स के लिए भी है, हस्बैंड्स के लिए भी है। अवॉइड करो कलह कलेश, क्वेरल्स अवॉइड करो। बहुत इजी होता है छोटी छोटी सी बात पे भिड़ जाना, आर्ग्यूमेंट करना, लेकिन बो डाउन, गुरुजी कहते हैं निव्यानो फल लगते। आप ये देखो कि आप जो भी करते हो, जो भी बिहेव करते हो, जो भी एक्ट करते हो, वो गुरुजी को रिप्रेजेंट करता है। लोग कहते हैं गुरुजी वाली है। तो आप ये सोचो, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत खुशी हो रही है आपके सामने ये शेयर करते हुए। और मैं ये चाहती हूँ आप सब लोग भी ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन लाओ। मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड कहते हैं कि वाह, गुरुजी ने तो मधु को चेंज कर दिया, मम्मा को गुस्सा ही नहीं आता। तो आप ये देखो कितना अच्छा है, हम गुरुजी को रिप्रेजेंट करते हैं, हमने गुरुजी का नाम रोशन करना है। और गुरुजी कहते हैं घर में कलह कलेश होता है तो गुरुजी नहीं रहते। तो घर में नेगेटिविटी मत लाओ, पॉजिटिविटी लाओ, लड़ाई मत करो, हस्बैंड वाइफ्स मिल के अच्छे से रहो, फैमिली के साथ अच्छे से रहो।
तो गुरुजी के शरण में आने के बाद मैंने अपने में ही ट्रांसफॉर्मेशन देखा, मेरा गुस्सा कंट्रोल हो गया। और जैसे आई एम नॉट अ वेरी गुड कुक, दैट इज़ व्हाट आई फील, लेकिन गुरुजी के शरण में आने के बाद मेरा मन करता था कि मैं यूट्यूब में देख के कुछ भी करके हस्बैंड के लिए, जब तक हस्बैंड यहाँ वो ट्रैवल करते रहते हैं, तो जब जब यहाँ उनको अच्छा खाना खिलाऊं, तो गुरुजी मन में ये भाव डालते थे कि आप सत्संग में जाते हो, आप लंगर प्रसाद बनाने की सेवा लेते हो, तो घर में अगर आपका हस्बैंड, ये मैं आपको ये भी बताती हूँ, सत्संग से ही आपको मैं बताती हूँ कैसे गुरुजी ने मेरे में ये भाव लाया। संगत जी, जब मैं नई नई जुड़ी थी ना, तो गुरुजी ने यहाँ पे सत्संग में बुलाना शुरू कर दिया। सत्संग में जाते थे, बड़ा अच्छा लगता था। तो दिखता था कि कुछ लोग सेवा करते हैं, लंगर प्रसाद बनाते हैं। तो जब मैं 2-3 सत्संग अटेंड कर लिए ना, तो मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के बोला, गुरुजी मुझे भी सेवा करनी है, तो एम आई वर्दी ऑफ सेवा। मुझे लगता था कोई डिफरेंट, मतलब कुछ अलग क्राइटेरिया होता होगा सेवा के लिए। तो मैंने कहा, गुरुजी एम आई वर्दी ऑफ सेवा, डू आई डिजर्व योर सेवा, क्या मुझे सेवा मिल सकती है? तो ना अंदर से वो बाद में पता चला कि गुरुजी ऐसे टेलीपैथी से भी बात करते हैं। तो जब मैं ये बात कर रही थी तो बड़ी स्ट्रांग पंजाबी आवाज़ में आवाज़ आई की कर लेनी है तू। तो मैंने कहा, गुरुजी मैं तो, मेरे को तो खास कुछ बनाना नहीं आता, मैं प्याज काट लेती हूँ, चटनी बना लेती हूँ, रोटी बना लेती हूँ। तो मैंने ऐसे जैसे गुरुजी से बात करते हैं वो, मैंने कहा, गुरुजी मैं जो भी कर लेती हूँ, प्लीज़ मेरे को सेवा दो ना, मेरा बड़ा मन है सेवा करने को। तो संगत जी, सेवा तो मुझे मिली। और आप सोचो मैंने क्या बोला था, मैंने कहा, गुरुजी मैं प्याज काट लेती हूँ, धनिया भी अच्छे से काट लेती हूँ, क्योंकि मैं धनिया हमारे यहाँ बहुत यूज़ होता है, तो मैं लाइक अ सिली मैं ये गिनवा रही थी। लेकिन वो भी सिली नहीं था, उसमें भी आपका मैंने क्या बोला, मैं प्याज काट लेती हूँ, धनिया काट लेती हूँ, गुरुजी रोटी बना लेती हूँ। तो मुझे जो सबसे पहली सेवा मिली ना, वो चटनी की मिली। सोचो उसमें धनिया प्याज लगता है, मतलब कहो तो कनेक्शन है, कहो तो नहीं है, बट मेरे लिए तो जब मैं गुरुजी से बात कर रही थी तो गुरुजी ने सबसे पहली सेवा हरी चटनी की दी। तो अच्छा ये हो गया, तो गुरुजी ने मुझे सेवा देनी शुरू करी। उसके बाद रोटी प्रसाद की सेवा तो अक्सर मिलती है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था जब गुरुजी सेवा देते थे। अब क्या हुआ, जब हम सत्संग में जाते हैं, सेवा मिलती है, हम बड़े खुशी से अच्छे भाव से सेवा करते हैं, वहाँ जाके भी सेवा करते हैं। एक बार घर पे क्या हुआ, घर पे मेरे हस्बैंड को मैंने चाय दिया, उन्होंने पिया, तो वो पी रहे थे, तो बीच में उनका फ़ोन कॉल आ गया, चाय ठंडी हो गई। तो बोलते हैं, मधु चाय बना दो। फिर चाय बनाई, ऐसे आई थिंक 3 बार मैंने बनाई। तो 4th टाइम मुझे बोलते हैं कि मधु चाय ठंडी हो गई है, चाय बना दो। संगत जी, मैं कान पकड़ के माफ़ी मांगते हुए गुरुजी से कहती हूँ कि तब मेरे को अकल नहीं थी। मैंने कहा, मैं क्या नौकर लगी हूँ यहाँ पे, बार बार चाय देती हूँ और आप ठंडे किए जा रहे हो और कह रहे हो गर्म चाय दे दो। सो स्टूपिड ऑफ मी, आई एम सॉरी गुरुजी, आई एम सॉरी गुरुजी। संगत जी, मैंने ये बोला और मेरे मन में इतने स्ट्रॉन्ग पंजाबी टेलीपैथी से गुरुजी ने पता है क्या बोला, मेरे को तो सेवा मंगती रहती है और तीजी बार चाय मांग रहे थे, एंजे बोल रही है। माय गॉड, कैसे गुरुजी कैसे आपको ट्रांसफॉर्म करते हैं, कैसे आपको सही चीज़ बताते हैं, लेसन सिखाते हैं, मॉरल सिखाते हैं। और मैंने भी ये रियलाइज़ किया कि आप सत्संग में जाने के लिए सेवा मांग रहे हो, घर का फैमिली मेंबर आपका हस्बैंड क्या हो गया तो अगर तीसरी से चौथी बार चाय मांग ली, मैं उनको चिल्लाने लग गई। तो मैंने सच में, मुझे समझ में आ गया गुरुजी मेरे को सुधार है। मैंने गुरुजी से भी सॉरी मांगी, अपने हस्बैंड से भी सॉरी मांगी, एक्स्ट्रा माइल जाके उनको अदरक वगैरह पिला डाल के, जैसी उनको चाय पसंद है पिलाई। तो ये एक एग्जाम्पल है, गुरुजी ने मेरा टेम्पर कंट्रोल किया वो। तो ये 2-3 चीज़ों से ना मेरी फैमिली को लगता है कि मधु में बहुत चेंज आ गया। तो वो कहते हैं, अरे वाह, गुरुजी ने तो मधु को चेंज कर दिया। तो संगत जी, हमने गुरुजी का नाम रोशन करना है, तो आप लोग भी घर में ऐसे ही बिहेव करो, ऐसे ही शांत रहो, ऐसे ही सेवा करते रहो कि लोग कहें गुरुजी वाले, गुरुजी ने तो इनको बड़ा अच्छा चेंज कर दिया। तो अब मैं ब्लेसिंग्स की बात कर रही थी। तो जब बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलने लग गई ना, तो मेरे मन में ना ये आया कि अगर कोई ऐसा है जिसको हेल्थ इशू है या जिसको कोई प्रॉब्लम है, क्यों ना मैं उसको गुरुजी से इंट्रोड्यूस करूं। देखो, हम कौन होते हैं इंट्रोड्यूस करने वाले, लेकिन कोई एक जरिया होता है, उसके बाद तो इंडिविजुअल जर्नी होती है। तो मेरे मन में आया कि इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं गुरुजी ने, जॉब दिलवा दी, ये कर दिया, वो कर दिया, इतनी ब्लेसिंग्स हैं, तो मैं क्यों ना, ऐसा कौन है जिसको गुरुजी से इंट्रोड्यूस किया जाए ताकि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो मेरे मन में ना लीला आंटी का ख्याल आया। तो मैंने लीला आंटी को, राइट, लीला आंटी को गुरुजी से, लीला आंटी को गुरुजी के बारे में बताती हूँ। तो गुरुजी ने तो कैंसर तक ठीक किया है, तो लीला आंटी के हस्बैंड की प्रॉब्लम को, तो लीला आंटी गुरुजी के हस्बैंड की हेल्थ प्रॉब्लम भी ठीक कर दें। तो संगत जी, अब जो लीला आंटी है ना, वो साउथ इंडिया से हैं, यानी उनको पंजाबी समझ में नहीं आएगी, और वो एमबीए है, वेल एजुकेटेड है। तो मुझे लगा कहीं वो हंसे नहीं कि क्या मधु पढ़ी लिखी होके गुरुओं के चक्कर में पड़ गई है, क्योंकि बीच में इतना गुरुओं का आया भी था ना, टीवी पे एक्सपोज किया गया था, लेकिन हमारे गुरुजी तो अलग हैं।
संगत जी, मन में आया कि मैं लीला आंटी को गुरुजी के बारे में बताऊं, लेकिन ये सोच के कि शी सो एजुकेटेड, अगर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया के बारे में तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, मेरे गुरुजी की इंसल्ट मैं नहीं देख पाऊंगी। ये सोच के मैंने मन से ख्याल निकाल दिया। 1 महीने बाद फिर से मुझे वो ख्याल आया, यार गुरुजी की दुनिया कितनी अच्छी है, गुरुजी के साथ रह के कितना अच्छा है, गुरुजी हर सारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, आपको कोई वरी नहीं होती है, तो लीला आंटी को बताना चाहिए। ऐसे संगत जी 2-3 बार आया। एक बार, और व्हाट्सएप से हम कनेक्टेड नहीं थे, मैंने आपको बताया किसी न किसी वजह से व्हाट्सएप से कनेक्ट नहीं हो पाए थे। संगत एक बार तो ऐसा भी हुआ, मैंने फेसबुक मैसेंजर पे एक पैराग्राफ टाइप किया गुरुजी के बारे में, और गुरुजी ने कैसे मुझे ब्लेस किया। मैंने वो पैराग्राफ टाइप किया, लेकिन जब वो सेंड पोस्ट करने की बारी आई, मैंने लीला आंटी के लिए नहीं पोस्ट किया। मुझे फिर से वही बात आ गई कि नहीं यार, शी इज सो एजुकेटेड, वो कहेंगी क्या। मैंने कहा शी मे नॉट एक्सेप्ट, तो मैंने वो डिलीट कर दिया। संगत जी, मेरे मन में लीला आंटी का ख्याल ऐसे मतलब 8-9 मंथ्स, अबाउट 1 ईयर तक था। लेकिन बात वो ये टाइमिंग है। एक बार क्या था, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी दुबई गए हुए थे, तो उस दिन वीक टाइम था, आई थिंक सैटरडे मॉर्निंग, हम लोग दुबई गए हुए हैं। अचानक से लीला आंटी व्हाट्सएप में से कनेक्ट हो जाती हैं। गुरुजी की दुनिया में कुछ भी अचानक नहीं होता, ये सत्संग सुन के आपको क्लियर हो जाएगा। तो वो में से जो इतने मतलब 8-9 मंथ से हमारा व्हाट्सएप पे कनेक्शन नहीं हो पा रहा था, वन फाइन सैटरडे मॉर्निंग जब मेरी फैमिली दुबई गई हुई है, वो मेरे से व्हाट्सएप पे कनेक्ट होती हैं, और मैंने अपनी फैमिली को बोला था कि अब दुबई में जाके सत्संग ज़रूर अटेंड करना। तो संगत जी, सैटरडे इवनिंग शारजा में एक सत्संग था, इधर मैं अपनी फैमिली को बोल चुकी थी कि आप सत्संग अटेंड करने जाना, और इधर जब लीला आंटी मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हुई, अब मेरे से रहा शुरू हो गई, और उनको गुरुजी में बताया, और मैंने बोला कि गुरुजी ने तो आंसर तक ठीक किया, यूट्यूब लिंक्स भेज दिए, अपने मैंने कुछ ब्लेसिंग शेयर करी। तो उन्होंने बोला, अरे मधु, यू शुड हैव टोल्ड अबाउट गुरुजी टू मी अर्लियर, आई एम ओपन टू दैट। मैं तो चाहती हूँ कि लाइफ में मेरे पॉजिटिविटी आए, ट्रांसफॉर्मेशन आए, यू नो व्हाट ऑल आई एम गोइंग थ्रू। तो मुझे लगा हाँ यार, मैं पहले शेयर कर लेती इससे गुरुजी के बारे में, लेकिन वही टाइमिंग गुरुजी की है। तो मैंने उनको बोला कि ऐसे ऐसे गुरुजी फिजिकल फॉर्म में नहीं है, उनके सत्संग में ये होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने कहा आज ही शारजा में सत्संग है, आप जाओ। तो वो दुबई में जहाँ रह रही थी ना, और जहाँ शारजा में सत्संग था, देवर पोल्स अपार्ट, बहुत दूर था। और उनको ना फर्दर एनकरेज करने के लिए कि आप जाओ, क्योंकि मुझे लगा हो सकता है वो मेरे मुंह पे, उन्होंने बोला, मधु आई रिस्पेक्ट यू अलॉट, आप कह रहे हो ना, फॉर योर सेक मैं जाऊंगी, और मतलब मुझे लाइफ में रियली पॉजिटिव चेंज चाहिए, इसलिए जाऊंगी। लेकिन मुझे फिर भी लगा कि हो सकता है ये मेरे मुंह पे बोल रही हूँ। तो मैंने उनको बोला, यू नो आरुषि भी आएगी। उन्होंने आरुषि को बहुत साल पहले देखा था, और उनका हमेशा मन रहता था कि आरुषि को कैसे बड़ी हो गई है। तो मैंने कहा आरुषि और पवन भी आएंगे, तो ये इनके लिए एक और बोनस हो गया कि अरे उनको देखने को मिलेगा। लेकिन ये सब प्रकार की बातें मेरे गुरु जी ने बुलाना ही था, गुरु जी का मैजिकल पुल होता। तो संगत जी, उन्होंने मेरे से बोला कि आप मुझे एड्रेस दे दो, कहाँ पे सत्संग है। उन्हें बोला, और दूसरी चैट पे मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी बोलने लगे कि आपने बोल तो दिया है कि शारजा में सत्संग है, एड्रेस नहीं दिया, कहाँ पे सत्संग है। संगत जी, मैंने इनवाइट निकाला, उनको अपनी फैमिली को भेज बता दो, सेम इनवाइट इधर मैं अपनी फैमिली को भेज रही हूँ, उधर लीला आंटी को भेज रही हूँ। तो वो इनवाइट मैंने उन दोनों से शेयर किया। मैंने उनको बोला कि शारजा में सत्संग है, जाइए। संगत जी, लीला आंटी को गुरुजी ने बुलाया, लीला आंटी सत्संग में गई, वहाँ पे मेरी फैमिली भी थी। लीला आंटी को सत्संग में जाके बहुत अच्छा लगा, उनकी आंखों से भक्ति वाले आंसू थे। जब हमें पता है ना, गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के या गुरुजी के सत्संग में जब आपकी आंखों में आंसू आए, तो या तो गुरुजी आपके कोई कर्म काट रहे हैं, गुरुजी आपके गैप कम हो रहा है, या गुरुजी आपको ब्लेस कर रहे हैं। वो भक्ति के आंसू होते हैं, वो पॉजिटिव अच्छे आंसू होते हैं। तो वो गई, उन्होंने मेरे को बताया कि उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे और उनको बहुत अच्छा लग रहा था। संगत जी, मैं उनको कितना आधा घंटा चैट पे बताया होगा, फोन पे नहीं, चैट पे, और वो एक सत्संग में गई। उनको अभी तक कुछ नहीं पता था, रोज फ्रेग्रेंस को कुछ नहीं पता था। वो सत्संग में गई, उनको बहुत अच्छा लगा, वो रोई, और वो घर पे आई ना, उनके घर में अगरबत्ती तो चलती नहीं है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग अगरबत्ती की फ्रेग्रेंस आई, ना कि उनको, उनके हस्बैंड को भी आई। तो वो लोग हैरान हो रहे थे कि इतनी अच्छी अगरबत्ती की चंदन जैसी फ्रेग्रेंस कहाँ से आ रही है। उन्होंने तो घर में कोई अगरबत्ती चलाई नहीं, ऐसा कोई उन्होंने परफ्यूम भी नहीं, एयर फ्रेशनर भी नहीं लगाया। तो उन्होंने जब मुझसे बाद में शेयर किया, तो मैंने कहा हाँ, ये अगरबत्ती की फ्रेग्रेंस आई है। कोई भी ब्यूटीफुल अच्छी सी फ्रेग्रेंस सडनली आने लग जाए, तो वो गुरुजी की प्रेजेंस इंडिकेट करती है, गुरुजी आपको ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी, वो धीरे धीरे ना दुबई में फ्राइडे का सत्संग होता है,
डेली सत्संग समाना होटल में। तो वो धीरे धीरे वो सत्संग में जाने लगे जब भी उनको टाइम मिलता था। ये कहना बेकार है, जब भी उनको टाइम मिलता था, जब भी गुरुजी बुलाते थे। तो आई थिंक ट्वाइस इन अ मंथ गुरुजी उसको बुलाने लग गए और वो सत्संग पे जाने लग गई। संगत जी उन दिनों क्या था, अब देखो वो अकेली थी, जॉब कर रही थी, उनका बेटा आई थिंक उन दिनों 5th क्लास में था, और हस्बैंड का मैंने बताया ही है कि वो व्हील चेयर पे थे या बेड रिडन थे। तो अब उनको ये लगा कि उनका बेंगलोर में अपना घर है, यहाँ पे दुबई में उनको कोई मॉरल सपोर्ट एज अ फैमिली सपोर्ट नहीं है। तो वो ना काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं इंडिया शिफ्ट हो जाती है, दुबई का रेंट तो बच जाएगा, उनका अपना घर है बेंगलोर में। लेकिन वो डिसीजन ले नहीं पा रही थी, क्योंकि ये कई बार होता है इंडिया से बाहर रहते हो वापस इंडिया में सेट नहीं हो पाते, तो उनको लग रहा था शिफ्ट होऊं नहीं होऊं। तो एक बार क्या हुआ, वो मन में उनके चल रहा था, सत्संग में जाने से पहले उन्होंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मेरे लिए इंडिया शिफ्ट होना ठीक है या मेरे लिए यहाँ दुबई रहना ही ठीक है? अगर आप किसी तरह से मुझे सत्संग में कोई इंडिकेशन दे दोगे तो मैं उसको आपकी गाइडेंस समझूंगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा, दुबई में हमारा बहुत रेंट जा रहा है, मुझे कोई फैमिली सपोर्ट नहीं है, लेकिन दुबई में वैसे लाइफ ईजी होती है, इंडिया में हमारा बेंगलोर में अपना घर है, तो कोई फैमिली सपोर्ट मिल जाएगा, तो गुरुजी प्लीज़ मुझे आप गाइड करो। संगत जी उस दिन जब वो सत्संग में गई ना, तो सत्संग में एक शब्द चल रहा था, गंगा जमुना उसमें लिरिक्स में था, मुझे पूरा शब्द नहीं पता, तो वो गंगा जमुना उसमें था। तो उन्होंने जब वो शब्द सुना ना, तो उनको गुरुजी ने ये रियलाइज़ करवा दिया कि ये शब्द और गंगा जमुना तो इंडिया में है। इस शब्द से गुरुजी ने उनको रियलाइज़ करवाया कि उनका इंडिया में शिफ्ट होना बेटर है। तो संगत जी उस दिन उन्होंने घर में जाके डिसाइड किया, मेंटली प्रिपेयर्ड हो गई कि उनको इंडिया ही शिफ्ट होना है। और एक अकेली लेडी, जब उनके हस्बैंड को, उनकी फैमिली को भी उनके सपोर्ट की ज़रूरत है, इतनी सारी फॉर्मेलिटीज़ करना, जॉब से रिज़ाइन करके सारी फॉर्मेलिटीज़ करना, सारे अपने वीज़ा वगैरह कैंसिल करना, लैंड लॉर्ड टेनेंसी रेंट वगैरह, और बैंक से नो ड्यूज नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना, इतनी सारी चीज़ें होती है एक अकेली लेडी के लिए। सोचो कितना मुश्किल होता होगा। तो जब उन्होंने माइंड मेकअप किया, उसके बाद वो इतनी बिजी हो गई, मेरे से उनकी बात भी नहीं हो पाई। तो उन्होंने मुझे बोला, और उनके लिए ना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और भी थी कि वो कब से ना कितने सालों से डीपीएस बैंगलोर में अपने बेटे के एडमिशन की कोशिश कर रही थी। जब गुरुजी ने उनको इंडिकेशन दिया कि उनके लिए इंडिया शिफ्ट होना ठीक है, उसके 1-2 दिन के बाद ना थर्सडे को उन्होंने फ्लाइट ली, अचानक से करवा तो गुरुजी रहे थे, तो उन्होंने फ्लाइट ली बैंगलोर के लिए। कहती हैं कि मधु आई कांट बिलीव इट, विदाउट डिवाइन इंटरवेंशन ऐसा हो ही नहीं सकता था। वो अचानक फ्लाइट से गई, सारा सब कुछ स्मूथ हो गया। उनके बेटे ने कोई एक्सेप्शनली परफॉर्म नहीं किया इंटरव्यू में डीपीएस बैंगलोर के, लेकिन उनके बेटे का एडमिशन हो गया। कैसे हो गया उनको भी समझ में नहीं आया। उन्होंने बोला आप अपना सीट रिजर्व करने के लिए इतने सो एंड सो अमाउंट का ड्राफ्ट दे दो। बाय चांस, अगेन बाय चांस नहीं होता है, उस दिन उनके ब्रदर इन लॉ अक्रॉस द रोड किसी बैंक में जॉब पे थे, वो गई ड्राफ्ट भी ले आई। मतलब वो थर्सडे इवनिंग को गई, और जब वो सैटरडे संडे को वापस आई 2 दिन के बाद, अपने बेटे का डीपीएस बैंगलोर में एडमिशन करा के आई, जो कि वो कितने सालों से चाह रही थी। अपने बेटे का डीपीएस बैंगलोर में एडमिशन हो गया, गुरुजी का शुक्राना। सोच रही थी कि इंडिया शिफ्ट होना चाहिए, दुबई रहना चाहिए, गुरुजी ने इंडिकेट कर दिया, गुरुजी का शुक्राना। तो ऐसे ही ना, और दुबई में भी जो सारी फॉर्मेलिटीज़ थी, वाइंडिंग अप फॉर्मेलिटीज़, वो इतने अच्छे से गुरुजी ने करवा दी। कहती है मधु मुझे पता ही नहीं चला, ऐसे लगा कि कोई मेरे अंग संग है, इतना स्मूथली गुरुजी ने उसका वाइंड अप करवा दिया, और वो इंडिया शिफ्ट हो गई, बैंगलोर शिफ्ट हो गई। संगत जी उसने माइंड पे मेकअप कर लिया, गुरुजी ने सब करवा भी दिया। ये सब आई थिंक 2-3 महीने में हुआ होगा। उस 2-3 महीने में उसका मेरे से फिर से डिस्कनेक्ट हो गया, और 3 महीने के बाद, हाँ देखो इन्हीं दिनों की बात थी, लास्ट ईयर की बात थी, 2018 दिसंबर की थी आई थिंक, इन्हीं दिनों की बात थी दिसंबर की। तो दिसंबर के दिनों में, मतलब 2 महीने के बाद दिसंबर के दिनों में अचानक से चैट पे वो आती है, मधु आई शिफ्टेड टू बैंगलोर। मैं हैरान, मैंने कहा आप कैसे बैंगलोर में शिफ्ट हो गए? तो उन्होंने फिर मुझे सारा कुछ बताया। संगत जी जब उन्होंने मुझे बताया ना, उन्होंने बोला कि ना आई एम वेरी हैप्पी ओवर हियर। ऑफ कोर्स वहाँ पे उनकी फैमिली सपोर्ट है, और उनका अपना घर है, सब कुछ। डीपीएस बैंगलोर में बच्चे का एडमिशन हो गया था, जो उनके लिए ड्रीम स्कूल था। उन्होंने मेरे को बोला कि ना होपफुली कुछ दिन के बाद मैं तुम्हें गुड न्यूज़ सुनाऊंगी। और कुछ दिन के बाद जो उन्होंने मुझे गुड न्यूज़ सुनाई ना, दैट वाज एन आई ओपनर। मैं तो हैरान ही हो गई, गुरुजी के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। उनके हस्बैंड श्री राम अंकल को गुरुजी ने बहुत ही बड़े फिनेंस कंपनी में बैंगलोर में जॉब दे दी। उनके 5 स्टेजेस थे इस जॉब सिलेक्शन प्रोसेस के, इंटरव्यू, ये वो सारे स्टेजेस गुरुजी ने क्रॉस करा दिए।
सोचो गुरुजी की ब्लेसिंग, सोचो मतलब श्री राम अंकल, मैंने आपको बताया ना उनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, तो ऐसी हालत में गुरुजी ने कितनी बड़ी ब्लेसिंग दी, इतनी बड़ी। उन्होंने मुझे अभी तक नाम नहीं बताया, लेकिन वो फॉर्चून 100 या फॉर्चून 500 कंपनीज में से हैं। इतनी बड़ी फाइनेंस कंपनी में बेंगलोर में गुरुजी ने 5 स्टेजेस क्रॉस करके श्री राम अंकल को जॉब दिला दी। तो गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना। इसका मतलब ये गुरुजी की ही गाइडेंस थी, गुरुजी वाकई चाहते थे कि वो इंडिया शिफ्ट हो। तो जब उन्होंने इन्हीं दिनों में पिछले से पिछले साल मुझे बताया तो मुझे बड़ी खुशी हुई। तो उन्होंने बोला कि ना जनवरी में वो ज्वाइन करेंगे, तो उन्होंने ज्वाइन कर लिया। मुझे पता है उनकी जॉब बहुत अच्छी चल रही है। सोचो अगर आप वेल नहीं हो, घर पे बैठे हो, तो कितना बुरा लगता है। अगर आपको ऐसी हाई एस्टीम जॉब लग जाए तो आप स्केड्यूल में आ जाते हो, खाने पीने का स्केड्यूल बन जाता है, डिसिप्लिन हो जाता है, जो आपकी रिकवरी है ना वो भी फास्ट हो जाती है। तो उनके हस्बैंड अभी 100% तो ठीक नहीं हुए हैं, बट रिकवरी चल रही है और वो भी फास्ट चल रही है। एंड ही इज़ फीलिंग बेटर, क्योंकि इतनी अच्छी जॉब लगवा दी गुरुजी ने। तो गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना। तो देखो कैसे गुरुजी ने उनको कैसे गाइड किया, हाथ पकड़ के उनको शिफ्ट कराया दुबई से बेंगलोर, और कैसे सब कुछ अच्छे से सेटल कर दिया। संगत जी, जब ये लीला आंटी सेटल हो गई ना, अब हमारे यहाँ एक रमन आंटी उस वक्त यूके गुरु परिवार में थी, अभी तक वो इंडिया शिफ्ट हो चुकी हैं। संगत जी, मुझे नहीं मालूम था कि उनके मन में भी चल रहा था कि उनको बेंगलोर शिफ्ट होना चाहिए यहाँ, या यहाँ यूके में ही रहना चाहिए। मुझे नहीं मालूम था, उनके मन में भी ये चल रहा है। ये हमें इस ईयर की जुलाई में जाके पता चला कि उनका 5 इयर्स का यूके वीज़ा ख़त्म हो रहा है, तो वो बेंगलोर जा रही हैं। तो जब वो बेंगलोर शिफ्ट हो गई तो उन्होंने तब मुझे जाके बताया कि कैसे गुरुजी ने उनको भी गाइड किया। संगत जी, ये रमन आंटी भी अपने हस्बैंड से, ये दोनों हस्बैंड वाइफ सोचते रहते थे कि हमें बेंगलोर शिफ्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो उनको लग रहा था कि हाँ, बेंगलोर में सब कुछ अच्छा तो होगा, यहाँ यूके की भी लाइफ अच्छी, यूके में ही वीज़ा एक्सटेंड करना चाहिए बेंगलोर में। एक दिन ये सत्संग में सोच के आई कि गुरुजी प्लीज़ आज तो आप इंडिकेट कर ही दो, प्लीज़ गुरुजी आप इंडिकेट कर ही दो। संगत जी, जिस दिन ये सोच के आई कि गुरुजी आप मुझे इंडिकेट कर दो कि हमें यूके का वीज़ा एक्सटेंड करना चाहिए या बेंगलोर शिफ्ट होना चाहिए, उस दिन आई थिंक संजोती आंटी के यहाँ सत्संग था। गुरुजी रमन आंटी को भी बहुत ब्लेस करें, संजोती आंटी को भी बहुत ब्लेस करें। तो संजोती आंटी के यहाँ सत्संग था, और उस दिन गुरुजी ने मेरे मन में बहुत स्ट्रांग अर्ज डाल दी कि मैं लीला आंटी का सत्संग शेयर करूं। संगत जी, किसी का सत्संग शेयर मतलब मैं सोचती हूँ कि किसी का सत्संग आप नहीं शेयर करो, वो ही शेयर करे तो ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको डिटेल्स आप कहीं अनइंटेंशनली गलत ना बोल दो। वैसे तो माफ़ी मांग लेते, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करती थी कि लीला आंटी का इतना अच्छा सत्संग है, कभी मौका मिले तो वही शेयर करें। लेकिन उस दिन गुरुजी ने मुझे बहुत स्ट्रांग अर्ज दे दी कि मैं लीला आंटी का सत्संग शेयर करूँ। वो मैं अपने मन ही मन में बोल रही हूँ, नहीं गुरुजी किसी का सत्संग मुझे नहीं शेयर करना, लेकिन बहुत स्ट्रांग मेरे अंदर ही अंदर चल, तो करना है तो करना है। उस दिन इतनी स्ट्रांग अर्ज थी कि मैं उसको रेजिस्ट नहीं कर सकी। तो मैंने अपने यहाँ यूके गुरु परिवार के साथ, जहाँ पे रमन आंटी भी आई हुई थी, घर पे सोच के आई थी कि गुरुजी आज तो आप हमें इंडिकेट कर ही दो कि हमें यूके का वीज़ा एक्सटेंड करना है या हमें बेंगलोर शिफ्ट होना है। उस दिन गुरुजी मुझे इतना स्ट्रांग अर्ज थे कि लीला आंटी का सत्संग शेयर कराते हैं, जिसमें मैंने शेयर किया कि कैसे गुरुजी ने सत्संग में शब्द चला के लीला आंटी को गाइड किया कि उनको इंडिया शिफ्ट होना चाहिए। यहाँ मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ और रमन आंटी हैरान हो गई सत्संग सुन के। घर जाके उन दोनों हस्बैंड वाइफ ने बात करी, तो उन्होंने इसको गुरुजी का इंडिकेशन लिया, उन्होंने भी माइंड मेकअप किया कि वो बेंगलोर शिफ्ट होंगे। तो सोचो गुरुजी एक ही टाइम पे कैसे कितने लोगों को ब्लेस करते हैं, कितने लोगों को कैसे जवाब देते हैं, मैसेज देते हैं, गाइडेंस देते हैं। और मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि उस सत्संग के बाद रमन आंटी मुझे मिली नहीं, मुझे उन्होंने बताया नहीं। इस ईयर जुलाई में जब वो शिफ्ट हो गई, शिफ्ट होने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि यू नो वॉट, जिस लीला आंटी की आप बात कर रहे हैं ना, उनके सत्संग की वजह से आज हम बेंगलोर में हैं, क्योंकि उस तरह से गुरुजी ने हमें गाइड किया था कि हमें भी इंडिया शिफ्ट होना चाहिए। तो गुरुजी का बहुत शुक्राना। गुरुजी के वेज आर अमेजिंग, कैसे हमें गाइड करते हैं। अब देखो संगत जी, मैंने ये सारा शेयर करना था आपसे, वो 3 in 1 स्वरूप का सत्संग जो लीला आंटी से रिलेटेड है, लेकिन गुरुजी ने ये बुलवाना होगा अगेन। कोई तो है आप सुनने वालों में से जो शिफ्टिंग के लिए सोच रहा है, या कोई तो है जिसको गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं। ये तो खैर डाउट है ही नहीं, गुरुजी सबको ही ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी, वो 3 in 1 स्वरूप की जो मैं बात कर रही थी ना, वो 3 in 1 स्वरूप लीला आंटी जब जब दुबई में सत्संग में जाती थी ना, तो वो मुझे आके बताती थी कि मधु आज सत्संग में ये हुआ। एक बार तो क्या हुआ, सत्संग में ना उनको मैंने बोला कि आप अपने हस्बैंड श्री राम अंकल को भी लेके जाओ। आई नो इट इज़ डिफ़िकल्ट, अगर वो जा सकते हैं तो ठीक है, नहीं जा सकते तो थोड़ा सा प्रसाद उनके लिए ले जाना। संगत जी, एक बार वो श्री राम अंकल को लेके गई, तो दुबई के मतलब सारे सेवादार अच्छे होते हैं।
वहाँ के सेवादार लोग इतने अच्छे हैं, उन्होंने देखा कि एक वाइफ अपने हस्बैंड को ऐसे सपोर्ट करके ला रही है, तो उन्होंने गुरुजी का ना ब्रॉड स्वरूप हस्बैंड के यहाँ लगा दिया। तो उनको भी अच्छा लगा, उन्होंने मुझे आके बताया, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि मतलब ये बहुत क्लियर था, जो मुझे याद दिला रहे हैं मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, कैसे ब्यूटीफुली गुरुजी ने लीला आंटी को, उनके हस्बैंड को और उनकी फैमिली को ब्लेस करना शुरू कर दिया। तो ऐसे ही इन वन ऑफ दीज मोमेंट्स जब वो मुझे बताती थी कि आज सत्संग में ये हुआ। हाँ, एक बार क्या हुआ, वो ना थर्सडे मॉर्निंग को अपने ऑफिस के लिए जा रही थी, तो उनको वाइट कलर पसंद था, सोबर कलर पसंद थे, उनके पास वाइट कलर की उनकी फेवरेट वॉच थी। संगत जी, उस दिन उन्होंने वो वॉच उतार दी। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि उसका स्ट्रैप थोड़ा डर्टी है। वाइट कलर की वॉच उतार दी, स्ट्रैप डर्टी है। थर्सडे इवनिंग या फ्राइडे को वो गुरुजी के सत्संग में जाती हैं, वहाँ पे उनको गुरुजी की वाइट कलर की सिमिलर वॉच मिलती है। एक तो वो गुरुजी की वॉच है वाइट कलर की और सिमिलर वॉच है। ये सत्संग मैंने बुक में भी शेयर किया हुआ है। इट कैन नॉट बी अ कोइंसिडेंस। एक दिन पहले उन्होंने बोला, उन्होंने मन में सोचा कि वॉच का स्ट्रैप डर्टी है, अगले दिन गुरुजी को पता है उनको वाइट कलर पसंद है, वाइट कलर की ही वॉच से ब्लेस कर दिया। तो मतलब देखो गुरुजी कैसे ब्यूटीफुली ब्लेस करते हैं। ऐसे ही एक सत्संग में क्या हुआ, उनको ना गुरुजी का 3 in 1 स्वरूप मिला। मैंने आपको बताया ना, जिसमें गुरुजी, शिव जी और गुरु नानक देव जी हैं। मैं दिखाऊं क्या? संगत जी, मैं इस स्वरूप की बात कर रही थी। तो ये स्वरूप जो है ना, ये गुरुजी का जो 3 in 1 स्वरूप है। हाँ, ये स्वरूप जो मेरे को लीला आंटी ने दिखाया ना, सत्संग से आके उन्होंने बोला कि मधु मुझे आज ये स्वरूप मिला है। तो इसमें गुरु नानक देव जी भी हैं, शिव जी भी हैं और हमारे गुरु जी भी हैं। तो इसमें मुझे बहुत अच्छा लगा, ये स्वरूप मुझे बहुत पसंद आया। मैंने कहा वाह, ये कितना अच्छा स्वरूप है, मुझे बहुत 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 पसंद आया। मैंने उनको बोला, अरे लीला, आई विश इवन आई हैड दिस स्वरूप। मैंने कहा काश कि मुझे भी ये स्वरूप कहीं से मिल जाए। तो ये मेरे मन में डिज़ायर थी कि मुझे स्वरूप कहीं से मिल जाए। उसके कुछ टाइम के बाद मेरे हस्बैंड दुबई से होते हुए इंडिया जा रहे थे, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, आप दुबई में प्लीज़ सत्संग ज़रूर अटेंड करना और ना आप सोनिया विज आंटी से मिलना और ना उनसे ये 3 in 1 स्वरूप। मुझे लगा कि अगर लीला को मिला तो मुझे भी मिल जाएगा। नो, बट आई वॉज रॉन्ग। किस टाइम पे कब किस चीज़ से गुरुजी ने आपको ब्लेस करना है वो ही जाने। सेम आंटी के पास आपके लिए हो सकता है, उनके लिए नहीं हो सकता, या उनके लिए हो सकता है, आपके लिए नहीं हो सकता। मैंने तो अपनी तरफ से बोला अंकल को कि आप सोनिया विज आंटी से मिलना और ना 3 in 1 स्वरूप इस तरह का। तो मेरे हस्बैंड ने मांगा, तो सोनिया विज आंटी ने कहा नहीं वो तो नहीं है। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड बड़े मंदिर गए, तो मैंने उनको बोला कि ना प्रवीण अंकल से भी, प्रवीण अंकल से उन्होंने भी पूछा, मैंने भी पूछा। प्रवीण अंकल कहते हैं ऐसा स्वरूप तो हमारे पास बड़े मंदिर में नहीं होता, ये कहीं प्राइवेट सत्संग में आपको मिल जाएगा। तो आई लॉस्ट होप। अब किसको पता था, लीला को मैंने बोला था स्वरूप कितना अच्छा है, काश कि मुझे भी मिल जाए। मेरे हस्बैंड को पता था, मुझे पता था, और ऑफकोर्स गुरु जी को पता था। मेरे हस्बैंड तो जब इंडिया जाते बिजी होते, किसी से बात तो करते नहीं, और ये तो ऑफकोर्स बोलेंगे नहीं कि मधु को ये स्वरूप चाहिए। तो क्या हुआ, मेरे हस्बैंड हर ट्रिप में अपनी सिस्टर से, मेरी सिस्टर इन लॉ से मिलते हैं। मेरी सिस्टर इन लॉ पूनम आंटी, गुरुजी उनको भी बहुत ब्लेस करें। तो पूनम आंटी क्या है, वो ना कभी कभार ना गुरुजी के लिए चोला बना के भेजती हैं। तो अब पूनम आंटी के साथ उनकी कॉलीग रेनू आंटी, गुरुजी रेनू आंटी को बहुत ब्लेस करें, वो दोनों मिलके ना गुरुजी का चोला बनाते थे और मुझे भेजते थे। अब मेरे हस्बैंड ब्रदर अपनी सिस्टर को मिलने के लिए गए, उन्होंने चोला देना था और भी जो देना था, उन्होंने ना साथ में ना एक बॉक्स में कुछ दिया और उस बॉक्स के बाहर लिखा था, टू मधु फ्रॉम गुरुजी साइड, टू मधु फ्रॉम गुरुजी साइड। और ये भी लिखा था, माई फ्रेंड रेनू हैज़ गिवन दिस टू यू फ्रॉम गुरुजी साइड। टू मधु फ्रॉम गुरुजी साइड, माई फ्रेंड रेनू हैज़ गिवन दिस फॉर यू फ्रॉम गुरुजी साइड। तो मैंने रेनू आंटी का सिर्फ नाम सुना था कि वो मेरी सिस्टर इन लॉ के साथ मिलकर चोला बनाती हैं, मैं उनको कभी मिली नहीं। और इस बॉक्स में क्या था, तो मैं हैरान हो गई। जब मेरे हस्बैंड यहाँ पे आए, उन्होंने दिया, बॉक्स में खोला तो वही 3 in 1 स्वरूप जिसकी मुझे ख्वाहिश थी, जो मुझे पसंद था, जो हम सोनिया विज आंटी से मांग रहे थे, बड़े मंदिर से मांग रहे थे, हमें नहीं मिला। और देखो कैसे गुरुजी ने दिया। मेरी सिस्टर इन लॉ भी अभी अभी जुड़ी हैं। तो मतलब मेरे सिस्टर इन लॉ को पता ही नहीं था मुझे स्वरूप की ख्वाहिश है। अगर पता भी होगा कोई स्पेशली लेने के लिए, आपने देखा ना, बड़े मंदिर से मिलानी, सोनिया आंटी से मिलानी। तो गुरुजी ने सोच रखा था कि इस तरीके से ब्लेस करना है। मैं इतना सोचती थी ये स्वरूप बहुत अच्छा है, मुझे भी मिल जाए। बड़े मंदिर से नहीं मिला, और सोनिया विज आंटी जिनसे दुबई से ही लीला आंटी को मिला, वहां से नहीं मिला मेरे हस्बैंड को, लेकिन कहीं और से गुरुजी ने ब्लेस कर दिया। और वो भी गिफ्ट बॉक्स, इतना ब्यूटीफुल वाइट गिफ्ट बॉक्स था, मैंने आज तक भी संभाल के रखा है।
बाहर रखा लिखा है, टू मधु माय फ्रेंड रेनू हैज गिवन दिस टू यू फ्रॉम गुरुजी साइड, टू मधु फ्रॉम गुरुजी साइड। तो मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने कहा वाकई गुरुजी की साइड से, ये गुरुजी को पता था ना कि ये मुझे चाहिए। तो ये 3 in 1 स्वरूप से बात हुई। तो ये वाला स्वरूप मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये स्वरूप भी अच्छा लगता है। ये स्वरूप वाला जो सत्संग मैंने आपसे शेयर किया, दैट इज़ ऑल्सो क्लोज टू माई हार्ट। तो मैंने इस सत्संग की स्टार्टिंग में आपसे बोला ना कि एक बार सेवा करते हुए मेरे मन में आया था, मैंने सोचा था सत्संग शेयर करूंगी और दिमाग लगाया कि भूल नहीं जाऊं, तो एज अ विजुअल रिमाइंडर मैंने ऐसे रख दिया था, ऐसे रख दिया था आगे। और सारा टाइम यहीं पे रहा। जब मैं एंड हो गया सत्संग में, सेवा के बाद गुरुजी से आज्ञा लेने लगी, तब मुझे याद आया, यार मैं तो भूल ही गई। वही बात है कि गुरुजी का गुणगान करते हो तो गुरुजी करवाते हैं। भूलना, याद आना, वो सब बेकार की बात है, गुरुजी ही करवाते हैं। गुरुजी ने जो सत्संग सुनवाना है गुरुजी सुनवाएंगे, हमें अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब भी सेवा मिलती है विनम्र भाव से, बिल्कुल नम्रता से, ह्यूमिलिटी से, बिल्कुल गुरुजी को शुक्राना करते हुए सच्चे भाव से, जैसा गुरुजी बुलवा रहे हैं बोलना चाहिए, अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो संगत जी, सोनिया आंटी, शुड आई कंटिन्यू? सोनिया आंटी, यू वांट मी टू कंटिन्यू? संगत जी, मैं आपको एक सत्संग और सुनाती हूँ। ये मैं लेके बैठी हूँ, तो हो सकता है गुरुजी ये सत्संग सुनवाना चाहते होंगे। इस सत्संग को मैं बहुत शॉर्ट में सुनाऊंगी। क्या हुआ संगत जी, जैसे मैंने आपको बताया ना, अभी जब हम जब गुरुजी की शरण में आ गए, जब गुरुजी ने हमें ब्लेस करना शुरू कर दिया, तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स बड़ी अच्छी लगती थी। तो मुझे लगता था कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स को ना, गुरुजी के जो सत्संग है ना, उनको मैं लिखना शुरू कर दूँ, उनको कंपाइल करना शुरू कर दूँ, ताकि फ्यू ईयर्स डाउन द लाइन मतलब एक रिकॉर्ड की तरह रहेगा। अगर मैं उनको पढ़ूंगी, आई वुड बी रीलिविंग द मेमोरीज, अच्छा रहेगा। तो और कहीं भूल ना जाऊं। तो बड़ा मन करता था कि उन सत्संग्स को मैं लिखना शुरू कर दूं, मैं एक डायरी बनाऊं। तो संगत जी, लेकिन मुझे लगता था, मुझे पता नहीं गुरुजी की आज्ञा है भी या नहीं। तो मैंने एक बार गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के गुरुजी को बोला, गुरुजी अगर आप मुझे डायरी से ब्लेस कर दोगे ना, तो मैं इसे आपकी आज्ञा समझूंगी कि आप चाहते हो कि मैं इन ब्लेसिंग्स रूपी सत्संग्स को कंपाइल करना, लिखना शुरू कर दूं। तो मैंने कहा अगर आपसे मुझे डायरी ब्लेस हो जाएगी, डायरी मिल जाएगी, तो मैं समझूंगी आपकी आज्ञा है। ये मैंने लास्ट ईयर मार्च में गुरुजी से अरदास करी थी। उसके बाद अप्रैल हो गया, मई हो गया, बोलती रहती थी मैं गुरुजी से, गुरुजी आपने मुझे डायरी से ब्लेस नहीं किया। तो जब अप्रैल में जून हो गया, तो मुझे लगा शायद गुरुजी की आज्ञा नहीं है। संगत जी, अगर आप कोई अरदास गुरुजी से करते हो तो वो फुलफिल नहीं होती है, आंसर नहीं होती है, उसका मतलब ये नहीं है कि गुरुजी नहीं चाहते। उसका मतलब ये है या तो वो आपके लिए अच्छी नहीं है, या वो टाइमिंग सही नहीं है। ऐसा नहीं है कि गुरुजी आपसे नाराज हैं या गुरुजी आपकी बात सुन नहीं रहे हैं, ऐसा कभी नहीं सोचना। वो इस चीज से भी पता चल जाएगा, इस सत्संग से भी पता चल जाएगा। तो क्या हुआ, मार्च में अरदास करी, लास्ट ईयर मार्च में, अप्रैल में जून हो गया। तो मुझे लगा आई वॉज रॉन्ग, मुझे लगा कि शायद गुरुजी सुन नहीं रहे हैं, या मैं इस लायक नहीं हूँ, या मुझे देना नहीं चाहते हैं, जो भी है। सितंबर आ गया, सितंबर वॉज द राइट टाइम। वो मैंने लास्ट सत्संग में शेयर किया था। वो टाइमिंग इतनी परफेक्ट थी क्योंकि मैं उसके कुछ दिन के बाद दुबई से होते हुए इंडिया, दुबई एंड इंडिया की वेकेशन के लिए जा रही थी। मैं ऑलरेडी गुरुजी को बोल चुकी थी, गुरुजी प्लीज़ ब्लेस माय वेकेशन, मैं ये चाहती हूँ वेकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा ओल्ड संगत से मिलूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानूँ, बड़े मंदिर जाऊँ, छोटे मंदिर जाऊँ, जिस भी सिटी में जाऊँ सत्संग अटेंड करूँ, आपसे ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट हूँ। मेरी वेकेशन को ऐसी स्पिरिचुअल जर्नी बना दो, ऐसे कि मेरी जो आपका और मेरा स्पिरिचुअल कनेक्शन है उसमें मैं ग्रो करूं। तो मैं ये ऑलरेडी बोल चुकी थी गुरुजी को कि गुरुजी ये वेकेशन आपको डेडिकेटेड है, मैं आपके साथ ग्रो करना चाहती हूँ, स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहती हूँ इस वेकेशन में। तो ये बोल चुकी थी। तो गुरुजी को पता था कि ये स्पिरिचुअल जर्नी होने वाली है। वेकेशन से जस्ट फ्यू डेज पहले गुरुजी ने मुझे डायरी से ब्लेस किया। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। मार्च में अरदास करी थी, गुरुजी आप मुझे डायरी से ब्लेस कर दोगे तो मैं आपकी आज्ञा समझूंगी, सत्संग को लिखना शुरू कर दूंगी। 31 अगस्त मॉर्निंग में अमृत वेला के बाद मैं बैठी हुई थी और मैंने सोचा कि मुझे 7 दिन के बाद तो दुबई जाना है, तो मैं बात कर लेती हूँ दुबई की नीति चोपड़ा आंटी से और पूछ लेती हूँ कोई उस दौरान सत्संग है या नहीं है। गुरुजी नीति चोपड़ा आंटी को भी बहुत ब्लेस करें, बहुत अच्छी सेवादार हैं। तो मैंने नीति चोपड़ा आंटी से फ़ोन किया, मैंने कहा आंटी 100 and 100 डेज़ में मैं दुबई आ रही हूँ, मेरा मन है मैं ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग अटेंड करूँ। मुझे मालूम है कि वीकली सत्संग फ्राइडे को होता है, बट मैं वहाँ पे 3-4 डेज़ हूँ, और कोई सत्संग है? तो उन्होंने मुझे बताया कि इस डेट पे। आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी। गुरुजी का शुक्राना कि 4 दिन में से 3 दिन मुझे सत्संग की ब्लेसिंग मिली।
तो संगत जी जब एंड में फ़ोन रखते हैं ना, तो उसके वो उन्होंने एज अ कर्टसी बोला कि ना आप आ जाओ अपने सत्संग शेयर करना, लुकिंग फॉरवर्ड टू लिसनिंग टू योर सत्संग्स। तो संगत जी उनको मैंने बोला या श्योर। तो मैंने फ़ोन रखने के बाद बोला, मैंने कहा देखो गुरुजी, अब मैं कौन सा सत्संग सुनाऊंगी वहाँ पे, अगर आपने मुझे डायरी से ब्लेस किया होता, मैंने डायरी में सत्संग लिखे होते, कंपाइल किए होते, मैं डायरी ले जाती, पेज पलटती और मैं सत्संग सुनाती। संगत जी मैंने ये मतलब विजुअलाइज करती थी, ड्रीम करती थी कि मेरी डायरी है, उसमें सत्संग है, मैं पेज पलट रही हूँ, सत्संग देख रही हूँ, सुना रही हूँ। तो मैं ये विजुअलाइज करती थी। मैंने कहा गुरुजी अगर आपने डायरी से ब्लेस किया होता तो मैं एकदम से डायरी ले जाती और पेज पलट के सत्संग सुनाती। मैं कौन सा सत्संग सुनाऊंगी? तो मैंने क्या किया, एक पेपर पे ना एज बुलेट पॉइंट्स, एज रिमाइंडर्स कुछ पॉइंट्स बना लिए कि ये मैं दुबई ले जाऊंगी, ये वाला सत्संग शेयर करूंगी। अब गुरुजी ने डायरी से तो ब्लेस किया नहीं। ऐसे मैं गुरुजी से बात करने लगी। कब? 31 अगस्त मॉर्निंग। 31 अगस्त इवनिंग में संजोती आंटी हैं, उनके यहाँ सत्संग था। तो उनके यहाँ सत्संग था, जॉय आंटी भी आई। गुरुजी जॉय आंटी को बहुत ब्लेस करें, बहुत प्यारी हैं। मतलब जॉय आंटी से मुझे ऐसा लगता है कि पिछले जन्म का कोई कनेक्शन है। होता ही है जो गुरु परिवार में जिनसे आप मिलते हो ना, ऐसा लगता है कि मैं कल ही पढ़ रही थी, ग्रुप ऑफ सोल्स दे कम टुगेदर इन एवरी बर्थ। तो मुझे लगता है जॉय आंटी, संजोती आंटी, ये सब मेरी सोल सिस्टर्स हैं। तो जॉय आंटी भी उस सत्संग में आई। तो जॉय आंटी आई तो सत्संग की स्टार्टिंग से ही मुझे कह रही थी आई हैव टू शेयर अ सत्संग, और ना मेरी तरफ देख के बोल रही थी। तो मैंने सोचा ऐसे ही देख के बोल रही हूँ, ये सत्संग है तो सबके लिए है। तो उन्होंने 2 बार बोला। उसके बाद मैं किचन में सेवा कर रही थी, तो मुझे आवाज़ आ रही थी, वो कह रही थी आई हैव टू शेयर अ सत्संग, मधु दी आ जाए। तो मेरे को बुलाया, उन्होंने कहा मधु दी आप आ जाओ। तो उन्होंने जब सत्संग शेयर करना शुरू किया ना, तो उन्होंने बोला कि ना वो 2-3 दिन पहले मार्केट गई अपने बेटे के साथ, जय अंकल के साथ। गुरुजी जॉय आंटी को भी ब्लेस करें, जय अंकल को भी ब्लेस करें। तो वो दोनों मार्केट गए। तो बहुत स्ट्रांग टेलीपैथी से गुरुजी ने जॉय आंटी को बोला कि तू मधु वास्ते डायरी लेनी है। तो उनको बिलीव नहीं हुआ या उन्होंने लाइटली लिया। फिर दूसरी जगह गई, फिर गुरुजी ने बोला तू मधु वास्ते डायरी लेनी है। तीसरी बार गुरुजी ने बोला तू मधु वास्ते डायरी नहीं लेती। फोर्थ टाइम गुरुजी उन दोनों को एक स्टेशनरी शॉप में ले गए, तो मधु वास्ते डायरी लेनी है। तो इस बार उन्होंने मेरे लिए डायरी ली और बड़ी स्ट्रांग टेलीपैथी से गुरुजी ने उनको बोला एनजी नहीं देनी, तू डेकोरेट करके देनी है। तो उन्होंने कहीं और बुक लिखेगी, बुक द टाइटल महिमा ऑफ माई गुरुजी। तो गुरुजी ने जॉय आंटी के थ्रू मुझे इस डायरी से ब्लेस किया, जो उन्होंने गुरुजी की आज्ञा के हिसाब से बहुत डेकोरेट करके मुझे दी। और इस डायरी से जो मैं आज्ञा की वेट करी थी, गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी और गुरुजी ने की आज्ञा मिली कि महिमा ऑफ माई गुरुजी बुक लिखी जाएगी जिसमें सत्संग होंगे। देखो कितना ब्यूटीफुल ब्लेसिंग है, गुरुजी ने जॉय आंटी के थ्रू ये डायरी ब्लेस करी। तो संगत जी जो मैं डायरी की अरदास कर रही थी गुरुजी से, मार्च से अगस्त एंड तक मुझे वो डायरी नहीं मिली। इसका क्या मतलब है? ये मतलब है गुरुजी नाराज थे? नो, इसका ये मतलब है कि गुरुजी की टाइमिंग परफेक्ट है। गुरुजी को मालूम था कि अगस्त एंड इज द परफेक्ट टाइमिंग, क्योंकि इसने 7 या 9 नवंबर को वेकेशन के लिए जाना है। और ये मैं विजुअलाइज करती रहती थी कि मेरे पास डायरी होगी, पेज पलटूंगी, और वो गुरुजी ने राइट टाइम पे दिया। फिर मैंने उन दिनों में सत्संग लिखे, वाकई में दुबई में लेके गई, जो मैं विजुअलाइज करती थी वही किया मैंने। डायरी के पेज पलटे और मैं सत्संग शेयर करती थी वहाँ पे। तो गुरुजी को पता था टाइमिंग परफेक्ट है। मार्च से लेकर सितंबर तक ऐसा नहीं कि गुरुजी नाराज थे, ऐसा भी नहीं कि गुरुजी फुलफिल नहीं करना चाहते थे। टाइमिंग वाज द बेस्ट, गुरुजी इज मास्टर प्लानर। सो वंस अगेन, अगर आप कोई अरदास करते हो, गुरुजी आंसर नहीं करते हैं, आपको कोई इंडिकेशन नहीं मिलता है, इसका मतलब ये नहीं है कि गुरुजी नाराज हैं या आपकी भक्ति में कमी है। उसका सिर्फ यही मतलब है या तो वो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है या अभी टाइमिंग ठीक नहीं है। तो संगत जी आप, वैसे तो हमें मांगना आता ही नहीं है, हमें मांगना नहीं चाहिए, मानना चाहिए। आपकी जो प्रॉब्लम है गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर गुरुजी से प्रॉब्लम शेयर करो, जो सॉल्यूशन है वो गुरुजी पे छोड़ दो। तो और अगर आप कोई अरदास करते हो तो जस्ट लीव इट टू गुरुजी, अगर वो आपके लिए अच्छी है सही टाइम पे गुरुजी फुलफिल कर देंगे, जैसा कि इस डायरी सत्संग से अभी गुरुजी ने आप सबको बताया, हम सबको बताया। तो संगत जी गुरुजी में विश्वास करो। और मैं आपको भी एक बर्थडे का भी सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी क्या हुआ, मैंने जैसे बताया ना, जब भी हमारे इंपॉर्टेंट ओकेजन्स होते हैं, बर्थडेज हो, एनिवर्सरीज हो, तो हम गुरुजी वाले क्या चाहते हैं, हम गुरुजी वाले चाहते हैं कि गुरुजी के साथ ही हो। अब आज क्रिसमस का दिन है, प्यारी सोनिया आंटी के थ्रू मुझे ये सेवा मिली है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि क्रिसमस भी गुरुजी के साथ, गुरुजी के साथ, गुरुजी के सामने बैठ के गुरुजी गुणगान करवा रहे हैं, गुरुजी की प्यारी संगत गुरु परिवार के साथ बैठी हूँ। आपको भी ब्लेसिंग मिल रही है, मुझे भी ब्लेसिंग मिल रही है, तो हमें और क्या चाहिए? हो गया क्रिसमस हमारा।
तो ऐसे ही मन करता है कि बर्थडे भी गुरुजी के साथ हो। क्या था कि लास्ट ईयर जब ईयर स्टार्ट हुआ ना, तो मैंने सोचा कि मैं अपने बर्थडे पे ना घर पे सत्संग रखूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे गुरुजी और गुरु परिवार के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करना है। अब तब तक यही था कि गुरुजी के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने का मतलब घर पे सत्संग होना चाहिए। तो जब मैंने कैलेंडर देखा तो मेरे बर्थडे जो है, माय बर्थडे वाज फॉलोइंग ऑन अ वीकडे। तो मुझे लगा वीकडे मतलब आपको तैयारी करनी होती है, संगत भी नहीं आएगी। तो मैंने कहा, और वीकडे का वो डे था जब मैं छुट्टी भी नहीं ले सकती। तो मुझे आई फेल्ट वेरी डिसअपॉइंटेड। अरे गुरुजी, मुझे तो गुरुजी और गुरु परिवार के साथ सत्संग में बर्थडे सेलिब्रेट करना था, ये क्या हुआ? ये तो वीकडे हो गया। देखो, जहाँ हमारी सोच खत्म होती है वहाँ गुरुजी की सोच शुरू होती है। जनवरी में कैलेंडर में देखा था बर्थडे इज ऑन अ वीक डे, सत्संग तो हो ही नहीं सकता, पता नहीं क्या होगा। तो जब व्हेन माय बर्थडे वाज अप्रोचिंग, मैंने कहा गुरुजी क्या ना आप वीकडे नहीं रख सकते थे क्या? मैंने कहा वीकडे होता मैं सत्संग रखती, आपके और गुरु परिवार के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करती। अगेन वही बात है ना, जहाँ आपकी सोच खत्म होती है। हमारे यहाँ एक मोहित, वो भाई, जैसे मैं उनको मोहित भाई बुलाती हूँ, मोहित अंकल हैं। गुरुजी मोहित अंकल को भी बहुत ब्लेस करें। तो मोहित अंकल ने ना सोखा हुआ है कि ना उन्होंने हर मंथ सत्संग करना है। वंस अ मंथ वो अपने यहाँ सत्संग करते थे फिजिकली, आजकल वर्चुअली करते हैं। संगत जी, वीकेंड में सत्संग होते हैं, क्योंकि वीकेंड में जिसके यहाँ सत्संग है वो भी कर सकता है, संगत भी आ सकती है। तो मतलब हार्डली कोई ऐसा ओकेजन होगा जब वो वीकेंड नहीं रहा होगा जब हमारे यहाँ सत्संग होता है। अगर शिवरात्रि है या कोई खास मौका है तो अलग बात है, अदरवाइज नॉर्मली वीकेंड में ही सत्संग होते थे। तो संगत जी, उस अक्टूबर के मंथ में ये मोहित अंकल ने सत्संग करना था अपने यहाँ। ये शायद वीकेंड की वेट कर रहे थे, सारे वीकेंड बीत चुके थे, या गुरुजी ने इनके मेमोरी से ही निकाल दिया, वो नहीं पता। लेकिन जब 29 आ गया, 29 अक्टूबर इवनिंग आ गया, इनको याद आया क्या था, अरे इस मंथ का सत्संग तो किया ही नहीं। ज़्यादा टाइम था नहीं, 30th एंड 31st था, तो मतलब 2 दिन मिल जाएंगे। तो उन्होंने 31 अक्टूबर को सत्संग रखने का प्लान कर लिया। मंथली सत्संग गुरुजी ने इनको याद नहीं, जो भी था, जो भी रीज़न था, मंथली सत्संग नहीं कर पाए। 29th इवनिंग को माइंड में आया जो भी है, 31 अक्टूबर को गुरुजी ने सत्संग रखवाया, क्योंकि उन्होंने मंथली सत्संग करना है। इधर 31 अक्टूबर को मेरा बर्थडे होता है, मैं गुरुजी और गुरुजी परिवार के साथ सत्संग बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती थी। वीकडे है, मैं अपने घर में रख नहीं सकती, अब मेरे माइंड के हिसाब से तो कैसे करूंगी। गुरुजी ने अचानक से 31 अक्टूबर का इनवाइट ग्रुप में डलवा के मुझे तो इतना खुश कर दिया, इतना खुश कर दिया, मैं तो खुश होगी सच में। सत्संग चाहे आपके यहाँ है या कहीं और है, बात तो एक ही है, जिसके यहाँ भी सत्संग है वह गुरुजी का दरबार है, आपको सत्संग में जाने से मतलब है। मैंने ये सोचा ही नहीं कि किसी गुरुजी किसी यहाँ सत्संग रखवा के भी तो मुझे ब्लेस कर सकते हैं, या उन दिनों वीकडेज में होते नहीं थे। लेकिन देखो गुरुजी ने सिचुएशन कैसे टर्न अराउंड कर दी कि उनको 31 अक्टूबर लास्ट डे ऑफ द मंथ ही रखना पड़ा। यहाँ गुरुजी मुझे ब्लेस करना चाहते थे मेरे बर्थडे पे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, सच में वो ऐसा लगा गुरुजी ने सच्ची में अपनी बेटी को ब्लेस करने के लिए वो सत्संग रखवाया है। तो लास्ट ईयर तो ऐसे 31 अक्टूबर को मोहित भाई के यहाँ सत्संग रखवा के गुरुजी और गुरु परिवार के साथ उनके सामने बैठ के केक काटा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। अब ये साल आ गया। ये साल जब मैंने देखा 31 अक्टूबर सैटरडे था, अगेन हमारी जहाँ सोच खत्म होती है गुरुजी की शुरू होती है। गुरुजी ने ये भी सिखा दिया कि हमें वाकई मांगना नहीं आता। मैं क्या कह रही थी कि बर्थडे काश की वीकडे हो तो मैं गुरुजी और गुरु परिवार के साथ सेलिब्रेट करूंगी, वीकेंड हो, अगर मेरा बर्थडे वीकेंड हो तो मैं गुरुजी और गुरु परिवार के साथ सेलिब्रेट करूंगी घर पे सत्संग रख के। इस ईयर जब कैलेंडर देखा 31 अक्टूबर वीकेंड पे ही था, सैटरडे, लेकिन वीकेंड होते हुए भी आप अपने घर पे सत्संग नहीं रख सके क्योंकि कोरोना था। तो गुरुजी ने फिर से दिखा दिया कि हमें मांगना नहीं आता। मेरा बर्थडे वीकेंड पे है, दैट डज नॉट मीन कि मैं गुरुजी के साथ सेलिब्रेट कर पाऊंगी या सत्संग रख पाऊंगी। कोरोना के होते हुए, वीकेंड होते हुए भी सत्संग नहीं रख पाई मैं, मतलब जो फिजिकल लोग आते हैं, फिजिकल जब संगत आती है घर में। तो देखो गुरुजी ने बोला हमें मांगना तो आता ही नहीं है। इस साल मैं खुश थी कि मेरा वीकेंड पे आ रहा है, लेकिन कोरोना की वजह से सत्संग नहीं हो पाया। एनीवेज, जब मेरा बर्थडे आ रहा था तो मैं मन में ये सोच रही थी, मैंने कहा गुरुजी अब इस साल वीकेंड आ गया है तो सत्संग नहीं रख सकते क्योंकि संगत आएगी नहीं, ठीक है, वर्चुअल सत्संग तो हो ही सकता है। संगत जी, उन कुछ वीकेंड्स में ना मुझे
कंसेक्यूटिवली हर वीकेंड ना सेवा मिल रही थी सत्संग शेयरिंग की। 3 हफ्ते से सोनिया आंटी से मिल रही थी, उससे पहले भी किसी पेज से। तो ना जब 31 अक्टूबर मेरा बर्थडे आने लगा ना, तो मुझे लगा कि सैटरडे है, शायद गुरुजी सेवा दे देंगे तो मेरा गुरुजी के साथ बर्थडे हो जाएगा। अगर गुरुजी आपको सेवा दे देते हैं, गुरुजी का गुणगान कर रहे हो ऐसे बैठ के, तो वो भी गुरुजी के साथ टाइम स्पेंड करना है, गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो मैंने कहा वो हो जाएगा। तो मैं सोच रही थी कि पिछले 5-6 हफ्ते से सेवा मिल रही है वीकेंड पे, तो इस वीकेंड भी मिल ही जाएगी, मतलब प्रोबेबिलिटी इज मोर। लेकिन वही है ना, दिमाग नहीं लगाना चाहिए। तो मेरी बेटी ने और गुरु परिवार ने बोला कि ना ऐसे सत्संग तो रख नहीं सकते हैं। तो मेरी बेटी को बोला, आप अपनी मम्मा को बाहर ले आओगे, बाहर खाना खाएंगे। तो मैंने बोला नहीं। तो उनको सबको पता है कि मुझे सत्संग अच्छा लगता है। तो मेरी बेटी ने बोला कि मम्मा हम ना वर्चुअल सत्संग कर लेते हैं आपके बर्थडे पे। तो मैंने बोला नहीं नहीं, मन में ये था कि शायद सेवा मिल जाएगी, और कोई रीज़न था जो मैंने वर्चुअल सत्संग, मैंने बोला नहीं। संगत जी, नॉर्मली सेवा 2-3 दिन के एडवांस नोटिस पे मिलती थी। इस बार जब मेरा बर्थडे आने लगा सैटरडे, तो मैं वेट कर रही थी कहीं से मुझे सेवा मिलेगी, सेवा मिलेगी, नहीं मिली तो मैं बड़ा डिसअपॉइंट हो गई। मैंने कहा गुरुजी, मैंने क्या बोला था, गुरुजी और गुरु परिवार के साथ मुझे बर्थडे सेलिब्रेट करना है। कोरोना था, घर पे सत्संग कर नहीं सकते, वर्चुअल सत्संग के लिए बेटी को मना कर दिया। अब क्या हुआ, सैटरडे आ गया, मैं सैटरडे मॉर्निंग से वेट कर रही हूँ, मॉर्निंग में तो सेवा आई नहीं। मैंने कहा अब क्या आएगी, अगेन जहाँ हमारी सोच खत्म होती है गुरुजी की शुरू होती है। मतलब गुरुजी ने आपको सेवा देनी हो ना, तो सेकंड्स के नोटिस पे भी दे सकते हैं। तो संगत जी 11 बज गए यहाँ का टाइम, मैंने कहा अब सेवा नहीं मिलेगी। मैं गुरुजी से बैठे हुए, 11 है 11:30, मैं बैठे हुए बोल रही हूँ, मैंने कहा गुरुजी बर्थडे है, बर्थडे के दिन सेवा नहीं, पिछले 5-6 हफ्तों से आप मुझे सेवा दे रहे हो, वीकेंड की बर्थडे पे ही आपने सेवा नहीं देनी थी, मेरा बर्थडे आपने ब्लेस नहीं करना मुझे। संगत जी मैं ये सोच रही हूँ, और सोनिया कथूरिया आंटी, गुरुजी सोनिया कथूरिया आंटी को बहुत ब्लेस करें। तो सोनिया आंटी मुझे मैसेज भी कहती है, आंटी आज आप फ्री हो, सेवा करोगे? तो मैंने कहा आंटी बर्थडे वाले दिन किसी को ये पूछ रहे हो? ऑफ कोर्स। मैंने कहा मैं तो सच में खुशी के मारे झूम रही हूँ, यही तो मुझे चाहिए, तो मैं तो वेट कर रही थी। तो कहती हैं अरे आज आपका बर्थडे, उन्होंने फेसबुक देखा नहीं था। मैंने कहा हाँ। तो कहती हैं अपना अपनी फ़ोटो भेजो। मैंने कहा क्यों? कहती हैं भेज तो दो। उन्होंने संगत जी, उन्होंने इनवाइट बनाया, मधु आंटीज बर्थडे सेलिब्रेशन विद गुरु परिवार। कैन यू बिलीव इट, जो मैं कह रही थी वर्डिंग, गुरुजी मैं आपके और गुरु परिवार के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती हूँ, इनवाइट पे वही वर्डिंग्स गुरुजी ने लिखवाए। और जहाँ हमारी सोच खत्म होती है, गुरुजी की सोच शुरू होती है। कैसे, मतलब हम सोच रहे थे कोरोना है, सत्संग नहीं, वर्चुअल, कैसे, ये भी तो तरीका, कितना ब्यूटीफुल तरीका है। इनवाइट पे उन्होंने लिख दिया मधु आंटी बर्थडे सेलिब्रेशन विद गुरु परिवार। मुझे इतना अच्छा लगा, वो गुरुजी ने उनसे करवाया, गुरुजी कोई ना कोई तो जरिया होगा ही ना। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, वो सो थैंकफुल टू गुरुजी, इतना अच्छा लगा, ब्लेस्ड फील हुआ मुझे। अब जब इनवाइट पे आ गया, तो आप जैसा प्यारा गुरु परिवार आया, सबने बर्थडे विशेस दी। तो गुरुजी ऐसे ही तो विश करते हैं, संगत में गुरुजी बसते हैं। तो गुरु परिवार ने विश किया, यहाँ बैठ के सत्संग शेयर करते हुए, गुरुजी का गुणगान करते हुए, बर्थडे वाले दिन सेवा मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो देखो, इससे भी पता चलता है मैं क्या कहती रहती थी वीकेंड पे बर्थडे, कुछ नहीं। वही मैं कह रही हूँ कि हमें मांगना नहीं आता, आप मांगो मत, मानो। आपको गुरुजी के साथ अगर बर्थडे सेलिब्रेट करना है, गुरुजी को बोलो गुरुजी आई लीव इट टू यू, मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, मुझे बस आपके और गुरु परिवार के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करना है। घर पे सत्संग रखवाना है, नहीं रखवाना, वीकेंड हो वीकडे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये गुरुजी मुझे बहुत बार अच्छे से इन सत्संग के थ्रू बता चुके हैं। अब तक मुझे समझ में आ गया है कि गुरुजी से मंगो नहीं, मनो। अपनी प्रॉब्लम उनके सामने रखो, उनसे शेयर करो, एक फ्रेंड की तरह उनसे बात करो, उनसे स्पेसिफिक कुछ मत मांगो, क्योंकि हमें मांगना नहीं आता। प्रॉब्लम रखो, सॉल्यूशन लीव इट टू हिम। ही इज़ द मास्टर प्लानर, ही इज़ द बेस्ट प्लानर। आज जो मैंने सत्संग सुना है, उन सब सत्संग से हमें यही मॉरल ऑफ द सत्संग या टीचिंग या लेसन यही है कि गुरुजी इज़ द मास्टर प्लानर। उनकी टाइमिंग परफेक्ट है, बेस्ट है। कोई चीज़, कोई आपकी विश पूरी नहीं हो रही है तो वो भूल जाओ, क्योंकि या तो टाइमिंग ठीक नहीं है या वो चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है। राइट। तो संगत जी, इसी नोट के साथ मैं गुरुजी से आज्ञा लूँगी। तो गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना मुझे ये सेवा देने के लिए, मुझसे गुरुजी का गुणगान कराने के लिए। मुझसे कुछ भूल चूक हो गई हो तो गुरुजी से भी माफ़ी, आप सब लोगों से भी सॉरी। और ब्लेसिंग्स पेज की सारी टीम एंड सोनिया कथूरिया आंटी, थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड एंड वंस अगेन आज जिसका भी बर्थडे है, सबको बर्थडे मुबारक हो, हैप्पी बर्थडे टू यू। गुरुजी आपको बहुत खुशियाँ दे, हर साल खुशियों से बर्थडे मनाओ। मे गुरुजी ब्लेस यू विद लॉन्ग हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। मुझे कुछ तो नाम पता है, सोनिया आंटी के ब्रदर राज अंकल, हैप्पी बर्थडे टू यू। हमारे प्यारे शिव अंकल, हैप्पी बर्थडे टू। रानी गुलाटी आंटी, हैप्पी बर्थडे टू यू। और भी जो भी कोई संगत है जिनका आज बर्थडे या एनिवर्सरी है,
मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। गुरु जी के सामने बैठ के कुछ मीठा बनाओ, कड़ा प्रसाद या कुछ भी मीठा बनाओ, गुरु जी को भोग लगाओ, फैमिली के साथ हो गया गुरु जी की ब्लेसिंग के साथ बर्थडे आपका सेलिब्रेट या एनिवर्सरी सेलिब्रेट। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। गुरु जी का बहुत शुक्राना। थैंक यू। जय गुरु जी, जय जय।